विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो हे पुराण परमात्मा, हे पुराण परमात्मा, हे पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हे पूरण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। जितनी नसें हैं, जितने यंत्र हैं, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे इंजन में बहुत से पुर्जे होते हैं, परंतु सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन ऊर्जा, संचालक ऊर्जा एक होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में जितनी व्यवस्था है, जितनी व्यवस्था सब अलग अलग होती हैं। तो जिस समय आपके मन में प्रमाद आती हो, आलस आता हो, तो बताया गया है कि आपकी दक्षिण नाड़ी प्रधान है। इस समय दक्षिण नाड़ी चल रही है, जिसको हम लोग बायां श्वास कहते हैं। उसके संबंध से तो आपको आलस आएगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, सोने में मन लगेगा, लेटे रहे मन लगेगा, शरीर भारी लगेगा, वजनी लगेगा, तो आप अपने आप को रोगी महसूस करेंगे। अभी पटना से पत्र आया, उसने लिखा कि मेरा पुत्र बिना सीखे साखे संघ प्रक्षालन करने लगा। संघ प्रक्षालन हमारे योग का एक अंग है, यानी शरीर को भीतर से धो डालना। जैसे आप लोग बर्तन को खखार देते हैं, खखोर करके साफ कर देते हैं और सूखना डाल देते हैं, सुखा देते हैं तो शुद्ध हो जाता है। तो हम लोगों को भी साधक लोग जल पीकर, सुषम जल पीकर आसन करते हैं, तो 5 आसन उसके करने से सारा जल मल सहित धुल जाता है। अंत में फिर पीते हैं, जब साफ पानी निकलता है तो समझो पेट में कुछ नहीं है, तो उसके बाद शरीर सुस्त हो जाता है, एकदम निष्क्रिय निश्चिल हो जाता है। अब जो नया व्यक्ति वो डर जाएगा, तो उस लड़के ने कहीं पढ़ लिया पुस्तक में और ऐसा किया, तो जब शिथिल हुआ तो उसको डर हो गया। डर हो गया तो माता पिता को और तो डॉक्टर से दवाई होने लगी, तो अब रोग हो गया पेट में। जब उसका नेम पत्र में उतर दिया उसका कि पहले सीख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद ऐसा होता ही है। 1-2 घंटा मैंने शिथिलता रहती है, तो 1 घंटे के बाद चावल मूंग की खिचड़ी हल्की खाई जाती है, उसमें देसी घी थोड़ा डाल दिया जाता है और फिर विश्राम किया जाता है। कम से कम दोपहर तक कोई परिश्रम वाला दिन भर, कोई उस दिन मैंने छुट्टी के दिन ऐसा किया जाता है। लेकिन उसको कहते इतना इलाज हो गया, डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई रोग, डॉक्टर कहते कोई रोग नहीं है, एक्सरे में आता नहीं है। तो मैंने कहा रोग नहीं है, ये तो आपको भ्रम हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि हमारा धर्म हमें कहता है कि आपको जब तक किसी क्रिया की जानकारी नहीं है तब तक आप डर जाते हैं उससे। कभी कभी आपका श्वास तेज चलने लगा तो डर गए। एक सज्जन को कान से आवाज सुनाई देने लगी,
बंसी वाली, जिसको हम लोग नाद कहते हैं, तो डॉक्टर से दवाई तो उसने पिचकारी लगा दी तो आवाज आने लगी। तब मेरे पास आया, तो ये तो रोग नहीं, भक्ति को, भगवान के भक्तों को जो ध्यान में मग्न होते हैं तो आवाज सुनाई देती है, किसी को दाहिने कान से, किसी को बाएं कान से, और किसी को दोनों कान से भी सुनाई देती है। तो ये दवा का विषय नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा जो अनुभव है, हमारे ऋषियों ने जो बताया है, शास्त्रों में उसका उल्लेख किया है, कहा गया है कि हम सर्वप्रथम तो अपनी जांच करते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है। यदि हमारी प्रकृति तम प्रधान, तो हम कीर्तन करते हैं, बोलकर भजन करते हैं, नाचकर भजन करते हैं, खड़े होकर भजन करते हैं। और यदि हमारी प्रकृति सात्विक है तो बैठकर ध्यान में मग्न हो जाते हैं। सतोगुण प्रधान जिसके शरीर में होता है उसका प्रकाश आ जाएगा, और सामान्य व्यक्ति के भीतर प्रकाश आ जाए तो डर जाएगा। जैसे यारोही गांव के एक ब्रह्मानंद है, तो आते थे साधन सीखने, तो उनका बनियार भी साथ आता था। तो ये जब सीखते थे तो वो सुनते थे, तो भी वैसे करते थे। तो एकदम दोनों मालिक बनिहार हरियाणा में सोए थे। तो ये रात में नींद टूटे 2 बजे, मुंह धोया, शंका करके बैठ गए ध्यान में। तो ध्यान में बैठ गए तो प्रकाश आ गया, सतोगुण बढ़ जाने पर ऐसा। तो प्रकाश आने पर उसको डर लग गया कि ये क्या हो गया। जिसने जो चीज नहीं देखी है उसके भीतर ऐसा हो जाता है तो डर लगेगा ही। ब्रह्मांड ने पूछा कि मुझे भी लगता है कि प्राण छूट गए था, तुम मत करो, तुम्हारे लिए साधन नहीं है। जो मरने से डरता है उसके लिए ये कुंडली योग नहीं है। जो समर्पित हो जाते हैं उनके लिए तो डर गया, तो ध्यान तोड़ने तो टूटे नहीं, उसमें मैंने खिंचाव भीतर हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाती है इंद्रियां। तो कुछ देर बाद ध्यान टूटा तो लोटपुट होकर के मालिक को जगाए, कारण हमको तो ऐसा, तो पागल हम इसके लिए, ऐसा नहीं कहा हमको नहीं हो रहा, तुमको हो गया तो बड़ा सौभाग्य है। तो भी उसको संतोष नहीं हुआ, तो लेके आया। तो मैंने कहा कि देखो ऐसे ही होता है, लेकिन तुम डर गए तो अब तुमको नहीं होगा, क्योंकि डरने के बाद प्रकृति जो है भयभीत हो जाती है, सत्संगित हो जाती है, तो क्रिया नहीं होती। तो आज के प्रकरण में बताया गया है कि पहले आप अपने भीतर के संस्कारों का, गुणों का अध्ययन कर लें कि हमारा शरीर किस योग्य है। तो इसलिए हमारा धर्म में कहता है, तो जैसे अभी बच्चे के दान करने की बात कही, तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं रखेंगे, तो उसको जबरदस्त छोड़ दिया गया। तो दान का अर्थ ये नहीं है, दान का अर्थ है कि हम लेने वाला शहर स्वीकार करे, तब दान कहा जाता है। और कोई जबरदस्ती थोपे तो उसको दान नहीं कहते। दान दोनों की प्रसन्नता का विषय है, देने वाले की श्रद्धा हो, लेने वाला भी उसको शहर स्वीकार कर, उसको दान कहते हैं। तो जबरदस्ती छोड़ने को दान नहीं कहते हैं। तो उनमें भावावेश है, अभी उसका पता उनको नहीं है आगे का। तो इस प्रकार हम लोगों के आचार्यों ने हम बताया है कि किसी विषय में हठ नहीं करना, जिद नहीं करना चाहिए, हाँ निवेदन करना चाहिए। तो उसके बाद आपको आगे कथा का प्रारंभ मिला। अभी सुन रहे थे प्रहलाद दत्तात्रेय। तो प्रहलाद के उसकी माता ने कहा मगर पढ़ाओ इसको पहले, क्या वो बैठा है, पढ़ने दो, विद्वान होने दो। कल ध्रुव थोड़े पढ़े थे, मगर ध्रुव है क्या? आज तक जैसा ध्रुव संसार में हुआ दूसरा वैसा नहीं हुआ। प्रहलाद जैसा हुआ वैसा दूसरा हुबहू नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार होता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होता है। जो व्यक्ति संसार में होता है वो एक ही होता है। हम लोग सब अपने में से एक ही हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। यही प्रकृति का रहस्य है कि एक व्यक्ति, एक बहन का जैसा शरीर है, जैसा स्वभाव है, जैसी बोली है, जैसा संस्कार है, सबका वैसा नहीं है। सबको बोली से पहचाना जा सकता है। जिसकी बोली को जो सुन लेता वो जान जाएगा फलाना फलानी है, अमुक है। यानी गले की जो आवाज है, स्वर है सबका। भागवत पढ़ने वाले 3 भक्त हैं। तो पांडे, श्याम बिहारी पांडे का बगल में घर है। तो बता रहे थे कि उसकी भाषा ऐसी है, उसकी भाषा ऐसी है। हमारे घर पर
उनकी भाषा सुनाई देती है तो जान जाते हैं कि वो अमुक बोल रहे हैं, इस समय अमुक भागवत पढ़ रहे हैं, इस समय अमुक भाग पढ़ रहे हैं, इसमें क्योंकि हमारे भीतर का जो स्वर है वो हमारा नहीं है, वो हमारे संस्कार से मिलता है। और बहुतों को गाने की इच्छा होती है लेकिन गाने का गला नहीं है, बहुतों को गाने का गला है तो उसको गाने का भजन यादें नहीं, बहुत सो कापी देख के भजन गाते हैं। तो इसलिए प्रहलाद की जो बात कही गई तो प्रहलाद तो पिछले संस्कारों के अवतार हैं, उसी लिए उनका जन्म हुआ। किसी अहंकार का जो संशोधन करना होता है तो जैसे किसी रोग का ऑपरेशन कराना होता है तो सामान्य रोग होगा तो हम लोग साधारण डॉक्टर के पास जाते हैं, और विशेष रोग होगा तो विशेष बॉम्बे कलकत्ता जाते हैं, क्योंकि विशेष ऑपरेशन तो विशेष डॉक्टर करेगा। तो हम लोगों के भीतर जो अहंकार की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे रावण के भीतर बढ़ गई, हिरण्यकश्यप के भीतर बढ़ गई, हिरण्यकश्यप के भीतर बढ़ गई, तो वहां तो अब बहुत बड़ा डॉक्टर चाहिए। अब ये भौतिक मेडिकल कॉलेज वाले डॉक्टर तो हमारे शरीर के चमड़े का चीज फाड़ कर सकते हैं, अहंकार का कैसे करेंगे? क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी अहंकार रह जाता है। लेकिन जो परम डॉक्टर, जो अवतार परमात्मा के, वो तो परम डॉक्टर होते हैं, और उनके साथ फिर एक कंपाउंडर आता है। जैसे भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन आए, उनके साथ लक्ष्मण आए, ड्रेसर भी आता है। जब वो अवतार लेते हैं, डॉक्टर जब बड़ा हो गया उसके साथ ड्रेसर कंपाउंडर रहवे करते हैं, तो सहयोगी रहते हैं, तो सबके अहंकार की चीज फाड़ करते हैं। तो प्रहलाद जो आए हो तो अपने पिता के अहंकार का संशोधन करने के आए। तो कहा गया है माता पिता को सवेरे उठकर प्रणाम करो, परंतु वहां प्रकरण दिखाया गया पिता तजो प्रहलाद, पिता ने अपने पिता का आदेश प्रहलाद ने नहीं माना। अब कोई साधारण लड़का कहे हमें नहीं मानेंगे तो जाओ जहन्नम में, पतन हो जाएगा तुम्हारा। तो प्रहलाद की प्रतिभा वो कहां है, हमारी प्रतिभा कहां? तो इसलिए हमारे आचार्य ने कहा पिता तजो प्रहलाद भविष्य बंधु, भविष्य ने रावण को छोड़ दिया अहंकार समझ करके, वो भक्त थे। पिता तजो प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महतारी, भरत ने अपनी माता को माई कहना छोड़ दिया, तो भगवान के बड़े भाई मनीष को परम प्रभु को वनवास भेज दिया। जबकि विधान था उसका, लेकिन निमित्त बन गई कैकेयी, वो प्रभु स्वयं किए हैं, लेकिन निमित्त कैकेयी तो भरत कहता कि ना, ये निमित्त क्यों बनी, मेरी माता उसमें निमित्त क्यों बनी? तो पिता तजो प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो, बाण भगवान दान मांगने गए तो उसके गुरु ने कहा छल करने आया है, दान मत देना। तो बलि कहता जो कुछ करना है हमारा स्वभाव दान देने का, इसलिए हम नटेंगे बैठेंगे, नहीं नटे। तो बलि गुरु तजो कांत ब्रज बनि तनि भय जग मंगलकारी, गोपियों ने पतियों को छोड़ मैंने गौण समझा। तो हमारे आचार्यों ने प्रभु के द्वारा कथा कहाई कि एक बार भगवान कृष्णचंद्र को राधा ने कहा कोई विशेष अभिनय करके दिखाइए, कोई विशेष लीला करके दिखाइए। तो प्रभु गए वृंदावन में बंसी बजाने लगे, तो जिन जिन गोपियों ने सुना वो सब रात में आधी रात तक आकर के नाचने लगी। तो परम प्रभु ने बंसी बंद करके कहा तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, बहुत बड़ा पाप किया। कल कैसे? कल व्यवहार में पति का आदेशानुसार पत्नी को चलना चाहिए, और तुम आधी रात में अपने पतियों को सोया हुआ छोड़कर बिना आदेश के और परपति के साथ रात में आ गई हो, तो इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा? तो गोपियां भगत थी, उन्होंने कहा कि सुनिए प्रभु, एक पतिव्रता बहन अपने पति की पूजा करके भोग लगाकर भोजन करती थी, परंतु उसके पति को एक बार कार्यक्रम बस बाहर जाना था कुछ महीनों के लिए। तो जाते समय उसने पूछा कि मैं किसको भोग लगाऊंगी, किसका पूजा करके भोजन करूंगी? तो उन्होंने अपना चित्र बनवा दिया, फोटो मूर्ति कलेश का, इसलिए विधान हमारे यहां मूर्तियों को बना। तो वहां से पूजा प्रारंभ हो गई, चले गए। अब 5-7 महीने 10 महीने में आए तो उसकी पूजा करने की मूर्ति की आदत पड़ गई। तब उसने पूछा प्रभु अब वो आगे वापस तो पूजा भोग इनको लगाना चाहिए कि उसी को लगाना तो रख देना चाहिए? कल नहीं, जब ये आ गए तो उसका निमित्त था, उसकी प्रतीक था ना, तो अभी सर्विस आ गए तो उसको करना चाहिए।
बोले तो प्रभु आपने हम सब लोगों को जो पति दिए थे वो पंच भौतिक मिट्टी वाले हैं, अज्ञानी हैं, मोह में घर से रहने वाले हैं, और जो परम पति आ गए तो अब हम उन्हीं की पूजा करें क्या? तो कहते कृष्ण चंद्रानंद के पास कोई उत्तर नहीं था, तो परम पति कहलाते हैं और ये पति कहलाते हैं। लेकिन सभी स्त्री ऐसे करें तो उनको पता कहां कृष्ण कौन है। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है कि अपने अधिकार को देखकर काम करना सुखद होता है और भावावेश में आकर के रूढ़ क्रिया के अनुसार कर देना अंत में पश्चाताप होता है। इसलिए भागवत ने हमें बताया है कि दत्तात्रेय की तरह कोई जाकर जंगल में पड़ जाए। क्या एक भक्त यहीं बैठा है, कहले बाबा मैं जंगल में जाना चाहता हूं, उसको पत्नी भी है, लड़के भी हैं, 2 लड़की भी है। तो मैंने कहा तुम जंगल में नहीं जा सकते, मेरी नकल नहीं करो, दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ तुम भजन करो, प्रेम करो, सेवा करो, ये ठीक होगा। लेकिन दूध अब वो जिद करके गए जंगल, तो जंगल के नजदीक जाने से डर करके वापस आ गए। हमारे सतराम में हमारे भक्त अध्यापक पुराने तो 3 बार घर छोड़े, पति पत्नी से नहीं बनती थी, तो झगड़ा जैसे न होता तो चल देते। तो एक बार तो बनारस तक चले गए और फिर तीसरे दिन लौट आए। अब कर कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे। तो फिर एक बार हिम्मत किए तो इलाहाबाद तक गए, चित्रकूट तक गए, फिर वापस आ गए 4 दिन। तो फिर हिम्मत किए तो उद्धा गए, फिर आ गए। बस अब तीसरी बार के बाद चौथे बार हिम्मत नहीं है। अब घर से निकलना तो क्रोध में हो गया, आवेश में हो गया। अब बाहर जब गए तो माथा कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए हमारा धर्म हमें कहता है कि सभी मनुष्यों के संस्कार और अधिकार एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए कि दूसरे की नकल नहीं। हाँ धीरे धीरे जहां हम हैं वहीं से हमारा विकास हो, और उसके बाद जितना विकास हो उसके अनुसार प्रभु अपने आप नियुक्ति कर देते हैं। प्रभु का जो विधान है वो अपने आप हमारी नियुक्ति कर देता है। अगर उसको घर छुड़वाना है तो छोड़ने का समय आ जाएगा, और घर ही में रख करके उन्नति कर ले तो घर में ही हमारा विकास हो जाएगा। तो किसी विषय में अधिक जिद और हट जो है प्रकृति के सामने, परमात्मा के सामने नहीं चलती। हाँ निवेदन प्रार्थना चलती है। इसलिए बराबर कहा गया कि हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। बोलिए धर्म की, धर्म की, विश्व का, विश्व का, प्राणियों में, प्राणियों में। हर हर और हमारे शरीर में भी 7 स्थान में चक्र होते हैं। तो प्रथम दिन मूलाधार चक्र का विषय था, दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र का विषय था, और तीसरे दिन मणिपुर चक्र जो नाभि चक्र है उसका विषय था, और कल चौथे दिन जो है अनाहत जो हमारा हृदय चक्र है उसका विषय था। आस विशुद्ध चक्र जिसको कंठ कहते हैं, यहाँ विशुद्ध चक्र होता है। तो इस चक्र पर जो ध्यान करता है उसको इस भागवत के लीला विलास का जो कीड़ा विलास कहा आप लोगों ने प्रेम का विलास सुना है, उसका दिग्दर्शन अपने भीतर होने लग जाता है। जैसे मोटी बुद्धि की स्त्री पुरुष आंख खोलकर सिनेमा देखते हैं, और जो भक्त होते हैं
कृष्ण चंद्रानंद की लीला के रहस्य को समझना चाहते हैं, वो विशुद्ध चक्कर में ध्यान करते हैं, तो जितनी लीलाएं उन्होंने की हैं आज तक हुई हैं, वो सारी लीला का रसास्वादन फिल्म की तरह उनको विशुद्ध चक्र में हो जाता है। जैसे आप लोग टीवी देखते हो तो टीवी में नाना प्रकार के नाम रूप रंग शब्दों का आप दिग्दर्शन करते हो, उसी प्रकार जो साधक स्वाधिष्ठान चक्र में अथवा विशुद्ध चक्र में ध्यान लगाकर एकाग्र हो जाता है तो वहां के स्तरों का उसको बोध हो जाता है। तो आज जैसे कृष्ण चंद्र आनंद की लीला में आपने बहुत से प्रसंगों को देखा, मार काट भी देखी, कुश्ती भी देखी, चुस्ती भी देखी और गोपियों का विरह वेदना और प्रेम विलास भी देखा। तो ये सब हमारे आचार्यों ने बताया कि एक भौतिक स्तर का संघर्ष होता है, एक प्रकृति के स्तर का संघर्ष होता है, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं, तूफान कहते हैं, समुद्र में तूफान आता है, अंधड़ आता है। तो प्रकृति का जो है संघर्ष है, फिर मनुष्यों में राज्यों में परस्पर संघर्ष होता है, ये भौतिक संघर्ष है मनुष्यों का। फिर परस्पर प्रेम का संघर्ष होता है, प्रेमास्पद से प्रेमी का संघर्ष होता है। तो प्रभु को जैसे व्यवहार में मनुष्य धन का चोर होता है, कोई वस्त्रों का चोर होता है, कोई तन का चोर होता है, लेकिन प्रभु को चित्त चोर कहा गया है। वो भक्त के चित्त को चुरा लेते हैं, फिर भौतिक चोरी की बात उसके मन में नहीं कभी आती है, इसलिए उनको चित्त चोर की संज्ञा दी गई है। तो प्रभु जब मथुरा चले गए तो गोपियों के चित्त को चुरा ले गए, तो गोपियों का शरीर यहाँ शीठी बने, केवल निष्प्राण सा पड़ा रहता है, क्योंकि जिसका प्रेम रूप आकर्षण करंट जो है दूसरी जगह चला जाता है, उसका शरीर जो है वो शिथिल हो जाता है, निष्प्रयोजन हो जाता है। इसलिए गोपियां अपने आप को निष्प्राण समझती हैं, जबकि श्वास चल रहे हैं, लेकिन श्वासों के साथ जो करंट है, चेतना है, स्वरूप है, वो उनके पास नहीं है। इसलिए जब उद्धव ने संदेश सुनाया तो उन्होंने कहा कि संदेश आप अपने पास रखें, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था और वो शाम के साथ चला गया, तो योग कौन साधन करे, ध्यान कौन लगावे, किसका ध्यान लगावे? हमारा तो ध्यान लगा हुआ है, एक टक हमारा मन हो गया है। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है कि व्यवहार के स्तर पर हम लोग शरीर का संग्राम करते हैं, तो एक शरीर को एक शरीर बदल देता है, लेकिन भगत अपने भीतर काम क्रोध दंभ कपट छल से संघर्ष करते हैं और सुचिंतन करते हैं, सुश्रवण करते हैं, सुपठन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो अपने भीतर के दुर्गुणों को पराजित कर देते हैं। तो ये सबके भीतर का आज संघर्ष है, और वो व्यवहार वाला किसी किसी के लिए, जैसे हमारा शरीर मिलिट्री में हो और दो देशों का संघर्ष हो, तो उनका कर्तव्य हो जाता है वहां संघर्ष करना, एक दूसरे शरीर को बदल देना। तो वहां जो अधिक शरीर को बदलेगा उसको इनाम मिलेगा, उन्नति होगी। और यहाँ कोई किसी के शरीर को मार के तो खूनी कहा जाएगा, उसकी सजा होगी, क्योंकि आपको अधिकार यहाँ किसी के प्राण हरने का नहीं है। लेकिन आप उस अवस्था में हैं, देश के स्तर पर हैं, मिलिट्री में हैं, प्रशासन में हैं, अनुशासन में हैं, तो आप उस भौतिक लड़ाई में भी अपने वीर धीर गंभीरता को दिखा करके आप वहां भी नाम उत्पन्न कर सकते हैं, आप वीर गति को प्राप्त कर सकते हैं, आप धीर गति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां भी जहां हम लोग हैं, यहाँ शरीरों के संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो मानसिक स्तर पर सुचिंतन और कुचिंतन के दोनों के संघर्ष की धारा बराबर सबके भीतर चलती है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जो प्रभु के नाम का स्मरण करता है, कुछ वर्षों के एक दिन में नहीं, कुछ वर्षों के बाद उसके भीतर के जितने कुसंस्कार हैं, क्रूर संस्कार हैं, जैसे अभी सुना क्रूर अक्रूर, क्रूर मैंने जो अहंकार की मात्रा से, जैसे कंस को क्रूर कहा गया है, और जो कंस के प्रतिकूल है उसको अक्रूर कहा गया है। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से भक्त होते हैं, भीतर से आसक्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भीतर से भक्त होते हैं और बाहर से आसक्त होते हैं। भीतर से भक्ति करने वाले कम होते हैं और बाहर से भक्ति करने वाले बहुत होते हैं।
तो बाहर से भक्ति करने वाले समय पर जब विशेष कोई परिस्थिति आती है, प्रतिकूल घटना घटती, तो उनकी भक्ति फेल हो जाती है। और जो भीतर से भक्त होते हैं, जैसे गोपियां भीतर से भक्त हैं, वो कुछ भी कहती हैं, भगवान को कुछ भी कह दे सकती हैं, लेकिन उनका कहना, हमारे भागवत में कहा, काम क्रोध भय मित्रता, श्लोक का अनुवाद हिंदी में याद कर लो। काम क्रोध भय मित्रता तदात्म्य और स्नेह, जो इनको हरि पर करे निश्चित हो विदे। कामना करनी हो तो परमात्मा की, क्रोध करना हो तो परमात्मा को। तुलसीदास कहते हैं, देखते नहीं राम, मेरे हृदय में विकार आ रहे, राम चौकीदार वहां है। शिवरी गीत जटायु आपके हित थे, उनसे तेरी सगाई थी, तुलसी भटक रहा है, लटक रहा है, इसको आप क्यों नहीं शुद्ध करते हैं? ये भक्त का क्रोध प्रभु पर है, इसमें भीतर अनन्य प्रेम है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, तो ऐसे भक्त भी होते हैं जो अपने प्रभु को डांटते हैं। हाँ, मेरे हृदय में ये कहां से, ये प्रभु कहां से? आपका निवास स्थान ये हृदय है, और इसमें बटमार क्रूर कुचिंतन। आज ही एक भक्त मेरे साथ सामने आकर गिर कर रोने लगा। तो मैंने क्या बात है, क्या बात है? अब बोल नहीं पाता है। बहुत देर के बाद मैंने कहा, अच्छा थोड़ी देर रो लो। रोने के बाद रोने का फोर्स, रोने का वेग जब खत्म हो जाएगा तब बताना। तो थोड़ी देर रोया, उसके बाद मैंने पूछा, आप बताओ। तो उसने कहा, मेरे मन में दूसरों के प्रति कुभाव क्यों कभी कभी आ जाता है, ये संघर्ष भक्त का है। तो उस समय भक्त भगवान को डांटता है कि प्रभु मैं क्या कुभाव करने के लिए आया हूं? मेरा जन्म क्या दूसरों में दोष देखने के लिए हुआ है? क्या दूसरों की निंदा करने के लिए हुआ है? कल एक भक्त ने मुझसे कहा, मैं अमुक साधु के पास जाता हूं तो निंदा करने लगता है, तो मैं तो प्रेम से जाता हूं, गृहस्थ आश्रम में हूं, लेकिन वो साधु होते हुए साधुओं की निंदा करने लगता है। तो मुझे बहुत, कल डांट दो उसको। अगर फिर तुम्हारे सामने निंदा करे तो कहो चुप रहो, हम गृहस्थ हैं, हम प्रेम से आए हैं, निंदा सुनने नहीं आए हैं, हम तो केवल प्रेम करने आए हैं। तो आपने जो भेष बनाया संत का, इसका सदुपयोग कीजिए, तो फिर आपके सामने आजीवन निंदा किसी की नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा धर्म कहता है कि भक्त का संघर्ष अपने भीतर ही भीतर होता है। तो हमारे साथ कई एक अस्त्र होते हैं, जैसे विद्वानों का, पंडितों का युद्ध, वाक्य युद्ध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शास्त्रार्थ। और पहलवानों का शारीरिक युद्ध होता है, उसमें शस्त्र नहीं होते, दाव पेच होते हैं। जैसे बलराम और श्री कृष्णचंदन है, मल्ल युद्ध किया, वो सर्व कला संपन्न थे, सभी कलाओं का उन्होंने अध्ययन श्रवण मनन पठन पाठन किया था कि जिस समय जिस कला की आवश्यकता होगी उसी समय उसमें, इसलिए उनको नटेश्वर कहा गया। भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया। वो एक ही कला सीखे, पीठ नहीं दिखाएंगे, रण में भले शरीर न रहे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे, जो शब्द कह देंगे उसको नहीं बदलेंगे, एक विवाह करेंगे दूसरा नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो दूसरा अवतार होता है तो उसका नाम होता है नटेश्वर, योगेश्वर। सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो हर कला में निपुण होते हैं, हर कला में पारंगत होते हैं। जैसी अवस्था जैसी व्यवस्था उसी के अनुसार अपना वेश बदल देते हैं। इसलिए उनको नटेश्वर भी कहा गया है, कीटेश्वर भी कहा गया है, योगेश्वर भी कहा गया है कि वो बहुत से प्रसंगों में ऐसे अद्भुत खेल कर देंगे जिसका हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। बिरले बिरले भक्त उन पर ही संदेह हो जाएगा, कैसे है, कचरा कम कर देते हैं। तो हमारे संत लोग कहते हैं कि राजनीति का स्तर पर आपको देखना होगा तो आपको अपना अध्ययन राजनीतिक स्तर से करना होगा, और यदि प्रभु की लीला को देखना होगा तो आपको उनके भीतर प्रवेश करना होगा। इसलिए हमारा हृदय जिस स्तर का होता है
जिस अवस्था का होता है, जिस व्यवस्था का होता है, वो उसी असर को देख सकता है। इसलिए बहुत से पाश्चात्य विद्वान कहते हैं, माने कृष्णचंद्र आनंद कंद को परमात्मा अथवा भगवान नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ऐसा नीतिज्ञ पुरुष, ऐसा नीति निपुण, हर फन मौला, अरे किस समय क्या करना है उसको पहले से जान जाने वाले नीति पुरुष अब तक नहीं हुआ है और न आगे होने की आशा है। इसलिए हमारा धर्म में कहता है कि जिसने सभी कलाओं का अपने तन मन हृदय में समावेश करके और जिस समय जिस कला की आवश्यकता हो उसी कला को कर दिखाना। तो जैसे उनका विपक्षी भीतर से भक्त कहता है, प्रभु मैं आपसे कई बार हार चुका हूं, एक बार मुझे भी जिता देते तो मेरा अहंकार थोड़ा तुष्ट पुष्ट संतुष्ट हो जाता। तो कहते हैं ठीक है, तो भाग जाते हैं। लेकिन राम ऐसा नहीं कर सकते, भाग जाते हैं तो उसका भी उनका मंदिर बनता है रण छोड़। द्वारका में एक मंदिर है, उसका नाम है रण छोड़ मंदिर। मैंने उन्होंने रण क्यों छोड़ दिया, क्यों डर गए, क्यों भागे? तो साधारण लोग समझेंगे डर गए, लेकिन नहीं, उस भक्त के हृदय की जो वेदना है, भक्त के हृदय की जो प्रार्थना है, उसको स्वीकार करके उनको भी उत्कर्ष दे दिया। क्योंकि उनके लिए हार जीत का कोई प्रसंग नहीं, परंतु हम लोग हार जीत में आसक्त हो जाते हैं। एक दिन एक भक्त कह रहा था कुम्हू का कि मैं जब चौपड़ या ताश खेलने बैठ जाता हूं तो मेरी इतनी आसक्ति हो जाती है, घर वाले भोजन के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं हार जीत के प्रसंग में खिंच आ जाता हूं, लड़ बैठता हूं। तो साधारण बुद्धि वाले खेल में भी आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम भरत जीतते हैं तो भरत को जिता देते हैं। जैसे माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को जिता देते हैं, तो सारा ब्रह्मांड जो है प्रभु का है, इसलिए वो किसको मार सकते हैं? मार नहीं सकते। जैसे किसी माता पिता का हृदय किसी भी पुत्र पुत्री का अहित करने का नहीं होता, लेकिन जो पुत्र पुत्री नटखट होते हैं, चंचल चपल होते हैं, उनके प्रति अनुशासन का भाव उनका रहता है। कभी कभी मारपीट भी कर देते हैं, धमकाते तो हैं ही। तो इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड का परम पिता परमात्मा कभी भी किसी का हित नहीं कर सकता, वो मारता नहीं, ताड़ता है। लेकिन अहंकार की मात्रा जब बढ़ जाती है तो अहंकार की मात्रा को प्यार में बदलने के लिए, जैसे कठोर धातु को अशुद्ध धातु को बदलने के लिए, स्वयोग बनाने के लिए भट्टी में गलाया जाता है, इसी प्रकार परम प्रभु जब संसार में अधर्म की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको संशोधित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और भक्तों को निमित्त बनाकर इसका संशोधन करते हैं। तो इसलिए हमारा धर्म में कहता है कि हम अपनी अवस्था को देखें, अपनी व्यवस्था को देखें। हमारा शरीर किस आश्रम में, क्या किस पद पर है? पत्नी के पद पर है कि पति के पद पर है? पुत्र के पद पर है कि पुत्री के पद पर है? बहू के पद पर है कि सास के पद पर है? तो सास और बहू में भी संघर्ष होता है, लेकिन जो समझदार बहू होती है वो समझ जाती है कि सास ने अपने जीवन का जो समय दुरुपयोग में बिता दिया, अब मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगी। इसलिए वो सास के कठोर वचनों को भी तपस्या का रूप देकर सहर सहने का अभ्यास करने लग जाती है। तो एक दिन वो दिव्य बन जाती है। लेकिन जो इस रहस्य को नहीं समझती तो बक बक करके अपने और अपने सास के अथवा परिवार के हृदय को भी व्यथित कर देती है। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि संघर्ष हम सबको करना है, लेकिन अपने अपने स्तर के अनुसार, कायिक, वाचिक, मानसिक। माताएं तो संघर्ष करती हैं तो मारपीट कम करती हैं, लेकिन घंटों में वाणी से युद्ध करती हैं, गालियां बकती रहती हैं, हट हट के गालियां बकती रहती हैं। तो यही वाक युद्ध है। और पुरुष लोग मारपीट करते, घुसा घुसी कर देते हैं, लाठा लाठी कर देते हैं और हथियार से भी गोली बंदूक चला देते हैं। तो इसलिए उनमें ज्यादा रजोगुण है। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि हम लोग अपने कर्तव्य को देखें। इसलिए संतों ने कहा, संतों की नीति है, जो कोई तुमको कांटा बोवे
जो कोई तुमको कांटा बोवे तू वो उसको फूल, और तेरे प्रेम को देख करो जाए बुराई भूल। यानी संत का कहना है कि आपका अपकार करें तो भी आप उसका उपकार करें, ताकि आपको आपके प्रेम को देखकर कभी न कभी उसका रूप, उसका हृदय जो है, उसका क्रूर हृदय जो है पश्चाताप में बदल जाएगा। और राजनीति का असर कहता है जो कोई तुमको काटा बोवे तू वो उसको भाला, तब वो समझेगा पड़ा किसी वीर से पाला। तो इस तरह से हमारे समाज की प्रधानता 2 स्तर होते हैं, ऐसे तो 7 स्तर होते हैं, 7 चक्र होते हैं, 7 ही प्रकार के संघर्ष होते हैं, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसलिए हमारा धर्म कहता है कि भागवत के माध्यम से जो लीलाएं प्रभु ने की हैं, जितने भी प्रसंग भागवत में आए हैं और 2 दिन में और आएंगे, वो हमारे भीतर से भी संबंध रखते हैं और बाहर से भी संबंध रखते हैं। जब हमारा हृदय जब किसी से लग जाता है और वो हमारे हृदय से विलग हो जाता है, जैसे पुत्र से माता का प्रेम होता है और पुत्र जब चला जाता है तो मेरे पास माताएं व्यथित होकर आती हैं, मेरा पुत्र भाग गया, कहां चला गया।